हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारतीय आर्मी ने लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ कोल्ड स्ट्राइक, जो उसकी घोषणा भाई साहब आर्मी चीफ ने की है भारत। क्या बोल रहे हो यार? अबे ये कौन सी कोल्ड स्ट्राइक हमारे खिलाफ भारत ने लॉन्च कर दी है? नहीं यार वजाद, ये तो पहली दफा नाम सुन रहे हैं हम। अबे भाई कोल्ड स्ट्राइक, ये कौन सी कोल्ड स्ट्राइक हमारे हाँ खिलाफ यार। भारतीय आर्मी की? वॉच करते हैं, देखेंगे तभी आइडिया लगेगा। कौन ऑन करते स्टार्ट। एक नई इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स ब्रिगेड ग्रुप को खड़ा किया गया है। अब समय आ गया है रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने, एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद, अपने दिए हुए टास्क को कारगर तरीके से सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने के लिए। भारतीय सेना के एक जनरल ने कल बड़े फख्र से इस बात का ऐलान किया कि भारत ने अब अपना मिलिट्री डॉक्ट्राइन तब्दील कर लिया। भारतीय सेना अब कोल्ड स्टार्ट की बजाय कोल्ड स्ट्राइक के नजरिए पे यकीन रखती है। इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मर्तबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो मोदी साहब को फौरी तौर पे पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। और अगर कोई शक था कि मोदी जो है पाकिस्तान पर हमला नहीं करवाएगा, अब वो शक खत्म हो गया। अब वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने अब मजीद वार नैरेटिव बनाना है, क्योंकि उसको उसका फायदा पहुंचा है। चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे हैं, मतलब लिटरली फटी पड़ी है, लिटरली कुत्ते बिल्ली की तरह भाग रहे हैं। मौत अब आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई। और बेटा मुनीर, तेरा तो नंबर आ गया। तू किसी का भी इंचमैन हो, तूने किसी से भी पैसे ले रखे, तेरा तो नंबर आ गया। आपने इस वक्त जो है मोदी की हुकूमत बना डाली है, और जो भी आदमी लगाए हैं आपने पावर, उसमें फौज में जो बड़े ओहदे पर फाइज हैं, वो यस मैन लगा दिए आपने। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं इंडियन आर्मी पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक बड़ा एक्सरसाइज कर रही है अखंड प्रहार के नाम पे, जहां पर हमारे इंडियन एयरफोर्स और आर्मी मिल करके एक कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज कर रही है। और इसी दौरान अब हमारे आर्मी जनरल ने ऐलान किया कि भारत एक नया मिलिट्री डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट करने वाला है, कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन, जिसमें भारत पहले से ही तैयार बैठा रहेगा, जब चाहे इंडियन आर्मी अटैक कर सकती है। और इस चीज को देख करके पाकिस्तान पागलों कुत्तों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बिहार में मोदी जी का इलेक्शन जीतना और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इशारा दे रही है कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। और जैसे ही ऑफिशियली ये बात सामने आती है कि इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था, तो दूसरे मिनट में ही इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स अटैक करना शुरू कर देगी पाकिस्तान पर। इसी से डर के अब पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है और चिल्ला रहा है। भारत का एक जनरल है, उसने आज एक स्टेटमेंट दी है और उसने कहा है कि भाई हमारी रुद्रा ब्रिगेड जो है, अब इंडिया कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्रिन जो है उसे कोल्ड स्ट्राइक के डॉक्ट्रिन में बदल रहा है। यानी हमारी जो जंग के अंदर तैयारी है और जो जंग के अंदर फौज का जवाब होगा, इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मर्तबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है। और जंग जो है उसका जो दायरा कार होगा, जंग का जो तरीक़ाकार होगा वो भी मुख्तलिफ होगा। और ऑब्वियसली आप यही देख लें कि नेवी का बिल्डअप है, फिर एयरफोर्स का बिल्डअप है, सर क्रीक पर नज़र है, LOC के करीब बंकर्स बनाए जा रहे हैं। और अब नाज़रीन इकराम, सीनियर मिलिट्री कमांडर जो है उसने एक एक्सरसाइज जो हो रही है उस पर खड़े होकर ये बात कही है कि अब हम कोल्ड स्टार्ट का जो डॉक्ट्रिन है उसे बदल के कोल्ड स्ट्राइक जो है उसके डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी अगर हम एनालाइज करें, इस चीज़ को भी अगर हम समझें, तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। एक तो ये हो गया पार्ट। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अपडेट्स भी भारत से ही हमें रिसीव हो रही हैं। और आपको मालूम है नाज़रीन इकराम कि इससे पहले नई दिल्ली जो है भारत का दारुल हुकूमत, उसके एयरपोर्ट्स के ऊपर GPS जैमिंग और GPS जो स्पूफिंग है उसके कुछ इंसिडेंट्स पेश आते। और ये जो GPS जैमिंग और GPS स्पूफिंग के इंसिडेंट्स हैं, इसकी वजह से इनकी दर्जनों के हिसाब से फ़्लाइट्स जो हैं वो डिले होती है। और अब भारत जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर मुंबई के ऊपर भी एक नोटम जारी कर दिया है और एक वार्निंग जारी की है कि एयरक्राफ्ट जो है GPS इंटरफेरेंस और सिग्नल्स का जो लॉस है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। और इस वक्त मुंबई के करीब जो सिमिलर ऑब्जर्वेशंस देखी गई इससे पहले, यानी इस वक्त कुछ ना कुछ अंदर खाते ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की
टैक्टिक्स जो है उन्हें एक्सरसाइज किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पे हम ये बात कर सकते हैं कि वहाँ पर जीपीएस के सिग्नल्स जो है वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, यानी सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है, सिविलियन फ्लाइट्स जो है उन पर भी उसका असर पड़ रहा है। एयर ट्रैफिक रूट्स और जीपीएस के सिग्नल्स जो है उन्हें स्पूफ किया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया को मैं देख रहा था, चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे हैं, मतलब लिटरली फटी पड़ी है, लिटरली कुत्ते बिल्ली की तरह भाग रहे हैं। मौत अब आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई। और बेटा मुनीर, तेरा तो नंबर आ गया। तू किसी का भी इंचमैन हो, तूने किसी से भी पैसे ले रखे हो, तेरा तो नंबर आ गया। तू मरियम बंकर में छुप, तू किसी भी बंकर में जा। मैं आपको कह रहा हूं, आज एक और हिंट दे रहा हूं। कुछ लोग का इंटरप्रिटेशन है कि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। है कुछ बुद्धिजीवी हमारे हैं भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान का नाम डालने की जरूरत ही नहीं है, हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। और मैं बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, हमारा अगेंस्ट, हमारा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कहता है अगर हमारे अगेंस्ट केमिकल वेपन्स किसी ने यूज किए, वी कैन इवन डू अ न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट देम, वी हैव द राइट टू रिटेलिएट विद अ न्यूक्लियर वेपन। आप जानते हो आईसिस खुरासान ने केमिकल वेपन राइजिन का यूज करना चाहा हमारे अगेंस्ट, और खुरासान और लश्कर तैयबा का टाई अप कराया था मुल्ला मुनीर ने, कराया था नहीं कराया था ये भी आप जानते हैं। लश्कर तैयबा और खुरासान, ये वो कौन सी जगह नाम मेरी बोल रही है पाकिस्तान में, जहां इनके कैंप में लगे, नेम स्लिप मैंने, और पूरा आईएसआई के कंट्रोल में है। ये सराइकी है, कहाँ है वो सराइकी बेल्ट, I'm skipping the name. This just skipped my mind. वहां इनके कैंप चल रहे, आईएसआई चला रहा है, आईएसआई इनको खाद पानी दे रहा। अफगानियों ने भी कहा है कि खुरासान को पूरा सपोर्ट, अफगानिस्तान ने कहा कि खुरासान को पूरा सपोर्ट आईएसआई दे रहा, पाकिस्तान दे रहा है। अब हम नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये आपके मुसलमान बिरादरीन अफगानी भी कह रहे। क्या बातें चल रही हैं यार वजाद, मैं तो जर्नल इंडिया का जो जर्नल है, जो उसने लताड़ हमारी लगाई है बॉर्डर पे खड़े, सही कहा उसने, तो बोला हम कोल्ड स्ट्राइक लॉन्च कर रहे हैं भाई, हम तैयार है, पूरी ब्रिगेड इधर आ गई है। और वाकई में पीछे टैंक्स मैंक्स बड़ा कुछ नजर आ रहा है। स्ट्राइक का 24 घंटे ये तैयार रहेंगे, जब भी हुक्म मिलेगा उसी टाइम स्ट्राइक कर देंगे। और भाई कोल्ड स्ट्राइक हम पे लॉन्च हो रही है भाई, हम कहाँ जाएंगे भाई, इधर तो ऑलरेडी रोटी नहीं मिल रही है। रोटी क्या जगह है इधर रोटी के पीछे हम भाग रहे हैं, उधर भारत का हमले के पीछे कैसे भागेंगे हम? ना यार, भाई उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे हम भाई साहब, हमारी इकॉनमी तो बर्बाद हो जाएगी। यानी भाई साहब भारत को कोई लगता है सबूत मिल रहे हैं, हाँ ना यार, कुछ लगता है कुछ मिल रहा है, तभी तो भारत के जनरल्स भी बोल रहे हैं हम भाई तैयार है हमले यार। उधर देखना क्या बना हुआ है, नाटम के नाटम जारी किए जा रहे हैं। और अभी एक दूसरे, दोनों ही देश एक दूसरे पर इलेक्ट्रॉनिक भाई साहब वार भी कर रहे हैं भाई, इधर से इधर के हैक हो रहे हैं, उधर से उधर की चीजें हैक हो रही हैं, बड़ी चीजें हो रही हैं भाई। अंदर अंदर को कम 4 या 48 घंटे या 72 घंटों में कुछ न कुछ हो सकता है। बड़ा खतरनाक टाइम है, बड़ा यकीन माने कि भाई साहब इस टाइम अगर कोई भी हल्का सा कोई भी चीज होती है तो समझो एक विशाल युद्ध से हम दोनों देशों को कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल हालात भाई भारत के टैंक उधर खड़े हुए हैं भाई सब तैनात होके, और भाई वो टैंक एक ही बटन का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, और अफगानिस्तान उधर तैयार बैठा हुआ है, इधर इंडिया, तीनों तरफ से तैयार बैठा हुआ है। क्या बनेगा यार, अफगानिस्तान हम किस तरह से जाके मुकाबला करेंगे वो यार। वही ना, अब देखो ना, अफगानी आतंकी हम ही आतंकी बोल रहे हैं ना हमें बोल रहे हैं, सच बोला ही, मतलब कि वही भाई ये वो उसका क्या कहते हैं, खुद भी आतंकी और हमें भी आतंकी बोल रहे हैं यार। बस जो चीजें की हैं हमने खुद ही, वो ही चीजें वो बता रहे हैं भाई। देख लो अब ये हालात बन चुके हैं कि भारत आएगा और भाई साहब हम पे हमला करके चला जाएगा। स्ट्राइक भाई, और ऐसी स्ट्राइक होगी कि पता भी नहीं चलेगा ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो इस टाइम डर का माहौल बन चुका है बॉर्डर पर? इधर ही वीडियो खत्म कर देते हैं।